निम्न में से प्रिक पंच कोण का मान क्या है? तो प्रिक पंच कोण का मान 30 डिग्री होगा। प्रिक पंच कोण का मान कितना होगा? 30 डिग्री होगा। निम्न में से डॉट पंच कोण का मान कितना है? तो 60 डिग्री है। डॉट पंच कोण का मान 60 डिग्री है। निम्न में से सेंटर पंच कोण का मान कितना होगा? तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री। ट्रेमल का प्रयोग वृत्त की मार्किंग के लिए किया जाता है, लेकिन वह वृत्त होता है तो बड़े व्यास का होता है। मतलब ट्रेमल का प्रयोग तो वृत्त की मार्किंग के लिए किया जाता है, लेकिन वह वृत्त कैसा होता है? तो बड़े व्यास का होता है। स्क्राइबर के पॉइंटर को कितने कोण में ग्राइंड किया जाता है? तो स्क्राइबर के पॉइंटर को कितने कोण में ग्राइंड किया जाता है? तो 12 से 15 डिग्री में। 12 से 15 डिग्री में। निम्न में से सरफेस प्लेट के ग्रेडों की संख्या कितनी होती है? तो सरफेस प्लेट के ग्रेडों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। सरफेस प्लेट किस आकार का बना होता है? तो सरफेस प्लेट जो है वर्गाकार आकार का बना होता है। वर्गाकार। पंच किस धातु के बने होते हैं? तो पंच जो है हाई कार्बन स्टील के बना होगा। हाई कार्बन स्टील के। सरफेस गेज पर लगे स्क्राइबर का दूसरा सिरा का कोण कितना होता है? तो सरफेस गेज पर लगे स्क्राइबर का दूसरा सिरा का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री। निम्न में से मार्किंग टूल्स कौन है? तो मार्किंग टूल्स कौन कौन होगा? तो स्क्राइबर भी मार्किंग टूल्स है, और उसके बाद डिवाइडर भी मार्किंग टूल्स है, और ट्रेमल भी मार्किंग टूल्स है। मतलब स्क्राइबर, डिवाइडर और ट्रेमल सभी है जो कि मार्किंग टूल्स है। निम्न में से ऑटोमेटिक पंच का कोण का मान कितना होता है? तो ऑटोमेटिक पंच का कोण का मान कितना होता है? तो 60 डिग्री या 90 डिग्री होगा। 60 डिग्री या 90 डिग्री। निम्न में से किस कार्य के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं? तो वी ब्लॉक का प्रयोग किस कार्य के लिए करते हैं? तो गोल जॉब को सहारा देने के लिए। गोल जॉब को सहारा देने के लिए। कॉम्बिनेशन सेट का साइज किससे लिया जाता है? तो कॉम्बिनेशन सेट का साइज है जो कि लिया जाएगा ब्लेड की लंबाई से। ब्लेड की लंबाई से। निम्न में से पंच के पॉइंट की हार्डनेस कितनी होती है? तो पंच के पॉइंट की हार्डनेस कितना होगा? तो 55 से 59 HRC। 55 से 59 HRC होगा। स्क्राइबर बना होता है हाई कार्बन स्टील के। हाई कार्बन स्टील के। किस धातु का प्रयोग करके सरफेस प्लेट नहीं बनाया जाता है? तो किस धातु का प्रयोग करके सरफेस प्लेट है जो नहीं बनाया जाता है? तो ब्रास के प्रयोग करके सरफेस प्लेट नहीं बनाया जा सकता है। बाकी कास्ट आयरन के प्रयोग से बनेगा, ग्लास के प्रयोग से बनेगा, और ब्रॉन्ज के प्रयोग से सरफेस प्लेट बनेगा, लेकिन ब्रास के प्रयोग से सरफेस प्लेट नहीं बनेगा। डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो वायल स्टोन विधि का प्रयोग किया जाता है डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए। सरफेस गेज एक डैश है, तो सरफेस गेज क्या है? तो सरफेस गेज जो है एक मतलब कि सरफेस गेज जो है एक चिन्हन एवं चेकिंग टूल है। मतलब सरफेस गेज जो है कह सकते हैं चिन्हन मतलब मार्किंग एवं चेकिंग टूल है। सरफेस गेज क्या है? तो मार्किंग एवं
मार्किंग एवं चेकिंग टूल है, मतलब चिन्हन एवं चेकिंग टूल है। तो सरफेस गेज है जो कि चिन्हन एवं चेकिंग टूल है, मतलब मार्किंग एवं चेकिंग टूल है। अब कहता है यूनिवर्सल चिन्ह ब्लॉक में, यूनिवर्सल चिन्ह ब्लॉक में प्रयोग की गई पिन कहलाता है। तो गाइड पिन कहलाता है। मतलब यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक में प्रयोग की गई पिन क्या कहलाएगा? तो गाइड पिन कहलाएगा। निम्न में से कौन सा कार्य सरफेस गेज का नहीं है? तो सरफेस गेज से कौन सा कार्य नहीं हो सकता है? तो किसी जॉब को लेद पर दृढ़ता से पकड़ना, ये जो कि सरफेस गेज का कार्य नहीं है। यह कार्य जो होगा भी ब्लॉक के द्वारा होगा, भी ब्लॉक के द्वारा, ना कि सरफेस गेज के द्वारा। तो सरफेस गेज का कार्य क्या क्या होगा? तो किसी किनारे के समांतर लाइन खींचना यह सरफेस गेज का कार्य है। किसी सतह के समांतर लाइन खींचना यह भी सरफेस गेज का कार्य है। और किसी जॉब को 4 जॉ चक पर सेंटर करना यह भी सरफेस गेज का कार्य है। लेकिन किसी जॉब को लेद पर दृढ़ता से पकड़ना यह सरफेस गेज का कार्य नहीं है। अब कहता है कि किस प्रकार के पंच का उपयोग शीट मेटल शॉप में किया जाता है? तो किस प्रकार के पंच का उपयोग शीट मेटल शॉप में करेंगे? तो प्रिक पंच का उपयोग शीट मेटल शॉप में किया जाएगा। अब कहता है निम्न में से कौन सा हैंड टूल का प्रयोग मार्क करने के लिए किया जाता है? तो कौन सा हैंड टूल है जिसका प्रयोग मार्क करने के लिए किया जाएगा? तो स्क्राइबर है। किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग खराद में किया जाता है, मतलब लेद में किया जाता है? तो सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है लेद में। सरफेस गेज का प्रयोग लेद में करते हैं। ऑटोमेटिक पंच में किस प्रकार की एनर्जी स्टोर होती है? तो ऑटोमेटिक पंच में किस प्रकार की एनर्जी स्टोर होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऑटोमेटिक पंच किसकी सहायता से कार्य करता है? तो स्प्रिंग की सहायता से कार्य करता है ऑटोमेटिक पंच। नॉन कोटेड सतह पर मार्किंग के लिए प्रयोग होता है। तो नॉन कोटेड सतह पर मार्किंग के लिए क्या प्रयोग होता है? क्या होगा? तो मार्किंग ब्लू प्रयोग होगा। नॉन कोटेड सतह पर किसका प्रयोग किया जाता है मार्किंग के लिए? तो मार्किंग ब्लू का। पॉकेट स्क्राइबर की लंबाई कितनी होती है? तो 100 mm होती है पॉकेट स्क्राइबर की लंबाई। एक बड़े व्यास का वृत्त या चाप बनाने के लिए किस कंपास का प्रयोग किया जाता है? तो बड़े व्यास का वृत्त या चाप बनाने के लिए ट्रेमेल का प्रयोग किया जाएगा। किसका? ट्रेमेल का। एक सीधी रेखा मतलब लाइन या वक्राकार को बराबर भागों में विभाजित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डिवाइडर का उपयोग किया जाता है, डिवाइडर का। सीधी रेखा या वक्राकार को बराबर भागों में विभाजित करने के लिए डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। खुरचने का औजार किससे बना होता है? मतलब खुरचने का औजार मतलब स्क्राइबर किससे बना होता है? तो हाई कार्बन स्टील से बना होता है, उच्च कार्बन स्टील से। प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। तो प्रिक पंच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किस काम के लिए किया जाता है? तो चिन्हों को बड़ा करने हेतु प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। प्रिक पंच का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो चिन्हों को बड़ा करने हेतु। अब कहता है केंद्र पंच मतलब सेंटर पंच की नोक का कोण समानता होता है। तो सेंटर पंच की नोक का कोण कितना होता है? तो 60 या 90 डिग्री होता है, 60 या 90 डिग्री। डॉट पंच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डॉट पंच का उपयोग याददाश्त हेतु निशान बनाने के लिए किया जाता है, याददाश्त हेतु निशान बनाने के लिए। डिवाइडर का साइज लिया जाता है। तो डिवाइडर का साइज लिया जाएगा कहाँ से? तो वर्किंग पॉइंट और रिवेट के केंद्र तक की दूरी। डिवाइडर का साइज लिया जाता है वर्किंग पॉइंट और रिवेट के केंद्र तक की दूरी से। सरफेस प्लेट किस आकृति में नहीं होती है? तो सरफेस प्लेट किस आकृति में नहीं होती है? तो त्रिभुजाकार नहीं होती है।
आयताकार सरफेस प्लेट हो सकता है, वृत्ताकार भी होगा, वर्गाकार भी होगा, त्रिभुजाकार नहीं होगा। ट्रेमल एक प्रकार का कैसा औजार है? तो बहुउपयोगी औजार है। ट्रेमल एक प्रकार का बहुउपयोगी औजार है। बहुउपयोगी औजार है ट्रेमल। पिन पंच प्रयोग करते हैं, तो पिन पंच प्रयोग कहाँ करेंगे? तो डॉवेल पिन या टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए, डॉवेल पिन या टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए। ट्रेमल के बीम की लंबाई होती है, ट्रेमल के बीम की लंबाई कितना होता है? तो 150 से 500 mm होता है। 150 से 500 mm ट्रेमल के बीम की लंबाई होता है। सरफेस गेज से लाइन अस्क्राइब करते समय अस्क्राइबर के पॉइंट और जॉब की सतह के बीच में कोण रखा जाता है, तो 30 से 35 डिग्री रखा जाता है। सरफेस गेज से लाइन अस्क्राइब करते समय अस्क्राइबर के पॉइंट और जॉब की सतह के बीच कोण रखा जाता है 30 से 35 डिग्री। अस्क्राइबर यानी कि खरोंचनी निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है? तो हाई कार्बन स्टील के। ड्रिलिंग से पूर्व जॉब पर सेंटर मार्क करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो ड्रिलिंग से पूर्व जॉब पर सेंटर मार्क करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। वी ब्लॉक किस मटेरियल का बना होता है? तो वी ब्लॉक जो है कास्ट आयरन का बना होता है। जिस वी ब्लॉक में एक तरफ वी ग्रूव होता है उसे कहते हैं, तो जिस वी ब्लॉक में एक तरफ वी ग्रूव होता है उसे क्या कहेंगे? तो सिंगल लेवल कहेंगे। डबल लेवल वी ब्लॉक में वी ग्रूव कितना होता है? तो डबल लेवल वी ब्लॉक में वी ग्रूव क्या वी ग्रूव होगा? तो 2 वी ग्रूव होगा। डबल लेवल वी ब्लॉक में 2 वी ग्रूव होगा। और वी ब्लॉक M75/5-40 AIS 1949 में 5 और 40 का अर्थ क्या है? तो 5 और 40 का अर्थ है कि इस पर 5 से 40 mm व्यास की जॉब क्लैंप की जा सकती है। 5 से 40 का अर्थ है इस पर 5 से 40 mm व्यास की जॉब क्लैंप की जा सकती है। जो भी ब्लॉक जोड़े में होते हैं उन्हें पेयर लिखते हैं। जो भी ब्लॉक जोड़े में होते हैं उन्हें पेयर लिखते हैं। भी ब्लॉक का ग्रूव होता है तो 60 डिग्री होता है। भी ब्लॉक का ग्रूव होता है 60 डिग्री पर। ग्रेड ए भी ब्लॉक हार्ड ग्रेड स्टील के बने होते हैं तथा 100 mm लंबाई में मिलते हैं। ग्रेड ए भी ब्लॉक हार्ड ग्रेड स्टील के बने होते हैं तथा 100 mm लंबाई में मिलते हैं। निम्न में से कौन डिवाइडर का प्रकार है? तो डिवाइडर का प्रकार क्या क्या है? तो स्थायी जोड़ प्रकार का डिवाइडर, स्प्रिंग टाइप का डिवाइडर। निम्न में से कौन डिवाइडर का प्रकार है? तो स्थायी जोड़ प्रकार का डिवाइडर, स्प्रिंग टाइप का डिवाइडर। कॉम्बिनेशन सेट उपयोग में लाया जाता है तो कोणीय सतह की जांच करने में। कॉम्बिनेशन सेट उपयोग में लाया जाता है कोणीय सतह की जांच करने में। कोणीय सतह की जांच करने में। खोखले पंच का प्रयोजन है। खोखले पंच का क्या प्रयोजन है? तो खोखले पंच का खोखले पंच का क्या प्रयोजन है? तो पतले धात्विक चमड़े या कठोर फलक के सीटों में छिद्र करना, मतलब छेद करना। किसी हिस्से के समांतर रेखाओं को खुरचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कोई हिस्सा है उसका समांतर रेखाओं को खुरचने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो हेमाफ्रोडाइट कैलिपर्स को, हेमाफ्रोडाइट कैलिपर्स का उपयोग करेंगे। अंकन चाकू का प्रयोग बताएं। तो अंकन चाकू का प्रयोग क्या है? तो अंकन एवं खुरचने हेतु प्रयोग होता है। अंकन चाकू मतलब मार्किंग नाइफ का प्रयोग क्या है? तो मार्किंग एवं खुरचने के लिए, अंकन एवं खुरचने हेतु। व्हाइट लेड पाउडर को तारपीन के तेल के खोल में मिलाया जाता है जिससे तैयार मार्किंग मीडिया
पर्शियन ब्लू कहा जाता है। व्हाइट लेड पाउडर को तारपीन के तेल के खोल में मिलाया जाता है, जिससे तैयार मार्किंग मीडिया को पर्शियन ब्लू कहते हैं। मार्किंग टेबल को ग्रेनाइट द्वारा बनाया जाता है। मार्किंग टेबल को ग्रेनाइट द्वारा बनाया जाता है। मार्किंग ऑफ टेबल की सतह पर इंग्रेव्ड लाइन का उद्देश्य क्या है? तो मार्किंग ऑफ टेबल की सतह पर इंग्रेव्ड लाइन का उद्देश्य क्या है? जॉब की सेटिंग के लिए। जॉब की सेटिंग के लिए। टेम्पलेट जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है, निम्न में कौन क्वालिटी नहीं होती? टेम्पलेट जो है जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है, निम्न में कौन का क्वालिटी नहीं होता है? तो यह हार्ड और टेम्पर नहीं होती है। हार्ड और टेम्पर नहीं होती है। टेम्पलेट जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है, निम्न में से कौन है जो कि इसका क्वालिटी नहीं है? तो यह हार्ड और टेम्पर नहीं होते हैं। मोर्टास गेज को वर्गीकृत किया जाता है, तो मोर्टाइस गेज को वर्गीकृत किया जाता है तो चिन्ह उपकरण के लिए। चिन्ह उपकरण में मोर्टाइस गेज को वर्गीकृत किया जाता है चिन्ह उपकरण में।